हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम 10 रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और खासकर उन बच्चों के लिए होने वाला जो अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चालू किए हैं और जिसका अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। उन बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी और लाभदायक होने वाला है दोस्तों ये सेशन। तो पूरा इस सेशन को आप लोग एंड तक जरूर देखना है। तो और हर एक टाइप कुछ सवाल को बनाते हुए चलना है, क्योंकि जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एक टाइप का सवाल हम लेके आए हैं, चाहे जैसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जितने भी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं हर एक टाइप के सवाल हम लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम सेशन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें, अभी तक जिन जिन भाइयों ने नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले और उससे पहले भी लाइक कर ले, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारे क्लास में इतना बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सवाल पे, देखते हैं हमारा सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। हम लोग सवाल पे ही है, तो चलिए बताइए। ये सवाल आप लोग से सबसे पहले आप लोग को बताना, ठीक है। और हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड मौका दिया जाएगा आप लोग को। वही 30 सेकंड के अंदर बना पाते हैं तो और भी बढ़िया, नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये जितना यहाँ पे टाइम लीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ जितना टाइम लेके बनाइएगा वहाँ पे उतना जल्दी बनेगा। यहाँ पे अगर हड़बड़ाहट से बनाइएगा तो एग्जाम में क्या होगा, हड़बड़ाहट जैसा ही रह जाएगा और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गलती होने का शंका बना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाता है, कोई बात नहीं, उससे 2-4 सेकंड बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए बताना है आप लोग को ये सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। इससे जो सीरीज चल रही है, क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे कौन सा उत्तर आंसर आएगा ऑप्शन, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। और हर एक सवाल आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितना सवाल आप लोग से बन पाया और कितना नहीं बन पाया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, देखिए दिमाग लगाइए। सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग को करना है टी से एन, ठीक है, और एन से एच और एच से बी, ठीक है, और बी से भी। इसका सबसे पहले रिलेशन निकालिए कि इसका रिलेशन किस प्रकार से दिया गया है, इसका रिलेशन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले वो हम लोग को निकालना, ठीक है। तो चलिए निकालिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि एक सेकंड देखिए, यहाँ पे टी से एन किससे से हुआ है दोस्तों, माइनस का 6 हुआ, ठीक है। टी होता है 20 पे, एन होता है हम लोग का 14 पे, ठीक है। तो -6 हुआ है और एन से एच, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं माइनस का 6 हुआ, ठीक है। एन होता है हम लोग का 14 पे और एच होता है 8 पे, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग को एच 8 पे होता है और बी 2 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग का कहीं ना कहीं माइनस का 2 हुआ है, ठीक है। और बी होता है बी होता है 2 पे और भी होता है 22 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का माइनस का 6 हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी यहाँ तक भी आने के लिए माइनस का 6 ही होगा, ठीक है। तो भी होता है 22 पे, हाँ, और -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो जाएगा। तो 16 में क्या होता है दोस्तों, पी होता है, ठीक है। तो पी किस ऑप्शन में है, पी 3 ऑप्शन में है, तो ये हमारा सबसे पहले चला गया, ठीक है। उसके बाद देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। देखिए देखिए उसके बाद दोस्तों कौन सा होगा, देखिए उसके बाद कैसा सीरीज चल रहा है निकालिए। तो देखिए उसके बाद चल रहा है, दिमाग लगाइए, उसके बाद सीरीज कैसा चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, उस प्रकार से हम लोग को भी लेके जाना है, यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं 8 का 2 गुना लग रहा है हमको, ठीक है। 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना कितना होता है दोस्तों, 256 होता है, ठीक है। 8 दूना 16, 2 2 4 1 5 2, ठीक है, 256 होता है, ठीक है। पी 256 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन नंबर शायद बी में है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, ये भी नंबर सिस्टम का सीरीज ही चला हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बताना है आप लोग को। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगी आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए।
चलिए दोस्तों बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से सीरीज चल रहा है, ठीक है। अगर 6 26 एक सेकंड 6 मल्टीपल 4 करते हैं 6 चौ 24 और प्लस का 3 तो हो जाता है हमारा 27, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो हो गया। 25 का भी 4 से अगर करते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मान के चलिए इधर हम लोग 25 6 चौक 24 नहीं, ये सीरीज हम लोग का नहीं चल रहा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दिमाग लगाइए कौन सा चलेगा। देखिए दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखिए हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए ये क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 कर देना, ठीक है दोस्तों। 2 प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का क्यू किया हुआ, ठीक है। 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है हम लोग 5 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पाँच प्लस 1 यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे, उसके बाद 6 हो जाएगा, 6 होगा, 6 का क्यू कर देना है, ठीक है। 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लिखा नहीं है अच्छा से तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइए हम बोल रहे हैं, ठीक है। 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 216, ठीक है दोस्तों। 6 का क्यू कितना तो होता है 216, ठीक है। तो 216 किस ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 216 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का 216 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे देखते हैं क्या दे रखा है। और हम बता दें हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हर एक सवालों पर लिखा जाता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है दोस्तों। जो जिस क्लास का सवाल हम लेके आते हैं उसका लिखा हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है, तो इसका भी बनाइए क्या बनेगा, ठीक है बनाइए। तो ये भी सवाल देख सकते हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए। बताइए दोस्तों फटाफट, लेट ना कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का अक्षर चुनिए, ठीक है। इसमें से विषम कौन सा है आप लोग को चुनना है। देखिए ए बी सी डी, ये तो सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर नीचे में लॉजिक लगेगा, ठीक है दोस्तों। टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ये तो राइट है हम लोग का, ठीक है। और वाई वाई भी 25 पे होता है, ये भी हम लोग का सही है, ठीक है। और वो तो 15 पे होता है दोस्तों, ठीक है। वो तो 15 पे होता है, ये भी सही है। लेकिन ई ऐप जो है 6 का होता है, ई 5 का होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का लॉजिक गलत है और यहाँ पे विषम है, तो हम लोग का ई वाला विषम हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ए ऑप्शन में से कैसा देना, ऑप्शन में किस प्रकार देना है, ए दे देना है, ठीक है। ए का डी मतलब ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा, हटाइए। एक अस्सी पता नहीं ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा, हालांकि ए मार दीजिए तो हम लोग का ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया क्या होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, किसी कुछ भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्लावर्स को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को नंबर ABCD का नंबरिंग याद करना पड़ेगा, डिजिट ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को ई बताना है, ठीक है। ई सबसे पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये सब सवाल बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों
लॉजिक पकड़िए इसमें और बताइए। देखिए आर कितना पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है, ठीक है। आई 9 पे होता है, ठीक है। सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, ठीक है, ठीक है। अगर इन सबको अगर हम जोड़ते हैं 18 और 2 20, अच्छा 27, 3 30, 5 35, 35 ही होता है हम लोग का यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, 35 ही होता है। यहाँ पे इतना 73 नहीं आ रहा, ठीक है, 73 नहीं आ रहा। अगर हम इन सबको अगर गुना भी करते हैं, अगर गुना भी करेंगे तो हम लोग का कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। गुना करने से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इतना ला पाना असंभव है, ठीक है। इतना ला पाना असंभव है। तो जोड़ भी करके नहीं आ रहा, नहीं गुना करके आ रहा है, तो किस प्रकार से आएगा आप लोग को ही बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा इस सवाल का आंसर। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए करना क्या है, देखिए आर कितने पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है, ठीक है। उसका इसका अपोजिट कितना होता है दोस्तों, इसका अपोजिट 9 होता है, ठीक है दोस्तों। इसका अपोजिट 9 होता है, ठीक है। और आई का कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है। सी का कितना होता है 24, ठीक। सी का 24, ठीक है। ई का 5, तो हाँ ई का 22, ठीक है। ई का 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका अपोजिट निकाल दिया, अब इसको सबसे पहले जोड़िए, ठीक है। अगर इसको हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 9, यहाँ पे 8 साल 17, 17, 17 और 4, 17 3 20 और 21 और 2 23, ठीक है। 21 2 23, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जोड़िए 2 2 4 1 5 5 और हाँ हासिल 2 7, ठीक है। हासिल 2 7 73 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इसका अपोजिट करना, ठीक है। इसका अपोजिट करना, क्या करना है, इसका अपोजिट करना, ठीक है। अपोजिट कीजिए इसका, ठीक है। इसका कीजिए, एफ होता है 6 पे, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ होता है 6 पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 21, ठीक है। एल होता है 12 पे, उसका अपोजिट 5, ठीक है। ओ होता है 15 पे, उसका 12। यू होता है 21 पे, ठीक है। तो इसका अपोजिट 6, ठीक है। आर होता है यहाँ तो है ही 9 पे, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 15 2 17, 17 5 17 5 17 3 20 और 2 22, 22 और 1 23, ठीक है। 23 के 3 हासिल, इसमें भी 2, ठीक है। अब जोड़िए, अब जोड़िए 1 1 2 और 2 4, 4 2 6 63, तो 63 हो रहा है। इसका आंसर सही हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 63 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। 63 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो 63 ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, ये भी सवाल ग्रुप डी का पूछा गया दोस्तों, ये भी सवाल ग्रुप डी का पूछा गया, ठीक है। ये भी सवाल ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका उत्तर आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। हम लोग को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जगह दे रखा है, बताना है यहीं पे कि क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो चलिए बताइए। कहीं ना कहीं अगर हम 7 और 6 को अगर मल्टीपल करते हैं, 7 6 42, यहाँ पे कम है, ठीक है। नहीं हो रहा, ठीक है। अगर जोड़ते हैं 7 6 13, 13 दूना 26, 7 6 13, 13 दूना 26 माइनस 1 नहीं माइनस 5 21, ठीक है। 8 3 24, नहीं हो रहा, इस तरह तो नहीं लॉजिक लग रहा, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाइए, ठीक है। देखिए सिंपल सा, देखिए करना क्या है दोस्तों, देखिए 7 और 6 को अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हम लोग 7 6 42, ठीक है। और इसका अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। उसी तरह 8 तिया के 24, 8 तिया के कितना होता दोस्तों, इसका मल्टीपल करेंगे तो 8 तिया के
24 का भी 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका 7 दूना के चौक 2। ठीक है, 7 दूना के चौक 2 और चौक 2 को अगर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 7। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 7 सही हो जाएगा। 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल किस प्रकार से बनेगा, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, करना क्या इस समय, देखिए लड़की की एक पंक्ति में महुआ, ठीक है, महुआ नाम की कोई लड़की है, महुआ नाम की कोई लड़की है, वो एक सिरे से 17वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है। ठीक है, देखिए एक लड़की यहाँ पे मान लीजिए महुआ हो गया। ठीक है, और एक सिरे से इधर से मान लीजिए 7वें पे है। ठीक है, इधर से 7वें पे है और इधर से कितना पे है दोस्तों, इधर से हम लोग का 11वें पे। ठीक है, इधर से 11वां पे। ठीक है, इधर से 11वां पे है। तो इस सवाल को कैसे बनेगा, देखिए करना कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ने के बाद हम लोग का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 18 हो रहा है। ठीक है, और माइनस का 1 कर देना, क्योंकि दोनों तरफ से पूछ रहा है एक ही व्यक्ति को। जब दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति को पूछा जाएगा तो 2 बार गिना जा रहा है, 2 बार गिना जा रहा है, तो 2 बार गिनने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 कर देना है, तब जाके वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर माइनस 1 करेंगे हम लोग का तो क्या हो जाएगा, अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 17। ठीक है, तो 17 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 17 जी हाँ 17 ऑप्शन नंबर हम लोग का यहीं पे डी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, अगला पर सवाल जिस प्रकार से दशक 10 का दशक से है तो 1000 के किससे संबंध हो जाएगा, आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताइए। दिमाग लगाइए और बताइए। देखिए दोस्तों, करना क्या है, देखिए 10 का, ठीक है, 10 का मतलब होता है दशक। ठीक है, तो 1000 का मतलब क्या होता है। आजकल तो ये सब सवाल और जवाब नहीं मिलता है, आज सुनने को भी नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आज हमारे थ्रू से सुन लीजिए। 10 का दशक कहते हैं। ठीक है, 10 मतलब दशहरा भी कहते हैं। तो 1000 मतलब क्या हो जाएगा ना, कि देखिए 1000 मतलब सशस्त्रबाजी हो जाता है। ठीक है, सशस्त्रबाजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सशस्त्रबाजी। ठीक है, सशस्त्रबाजी 1000 का मतलब होता है। ठीक है, अगर कहीं भी अगर सवाल में एग्जाम में ये सवाल अगर मिल जाए तो सशस्त्रबाजी पे टिक लगा के आराम से आ जाइएगा, इसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है कुछ अल्फ़ाबेट का सीरीज जो चल रहा है, आप लोग को बताना है जो खाली खाली स्थान पे है उसमें क्या भराएगा। चलिए भरिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको काउंटिंग कीजिए। ठीक है, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए कितना है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसको मल्टीपल कीजिए, एक 6 से करना है, एक 3 से करना है। ठीक है, अगर 6 से हम लोग का बड़ा होता है, सबसे पहले बड़ा से ही करेंगे, क्योंकि बड़ा से निकलेगा भी जल्दी और गलत भी होगा जल्दी और सही भी होगा जल्दी। तो हम लोग 6 का इसमें कॉलम बनाना। ठीक है, 6 का कॉलम बनाइए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 का कॉलम बन गया। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, सी के पहले क्या है दोस्तों, सी के बाद क्या है नहीं पता है। ठीक है, तो सी के बाद देखिए सी के बाद ए है। ठीक है, तो सी के बाद ए हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद देखिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे सी के बाद ए हो जाएगा। ठीक है, और सी से पहले क्या है दोस्तों, सी से पहले भी ए है। ठीक है, सी से पहले भी ए है, क्योंकि देखिए
सी से पहले ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सी से पहले ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए किसी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा। अच्छा सॉरी, सी के बाद क्या था, तो सी के बाद, अच्छा हाँ सी के बाद भी है और सी के पहले भी है, तो हम लोग का ए किसी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे हम लोग क्या भरा गया, यहाँ पे बी भरा गया। ठीक है, यहाँ पे बी भरा गया। सी डबल, देखिए सी ए डबल बी, ठीक है, लास्ट में बी होना चाहिए। बी हो गया, तो बी किस में है दोस्तों, इसमें ये चला गया, ये भी चला गया, क्योंकि सी ए डबल बी होगा। ठीक है, ए सी, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी है। इसका समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे चलते, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे क्या है, देखिए, सूर्य, बृहस्पति, सौरमंडल, आप लोग को बताना है। इसका उचित डायग्राम कौन सा होगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, सौरमंडल क्या है दोस्तों हमारा, एक सेकंड। सौरमंडल क्या है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आकाश गंगा है, जो कि ये इसको ढूंढ पाना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है दोस्तों। ये अनंत है। ठीक है, ये अनंत है। ठीक है, ये अनंत है। उसके अंदर हम लोग का क्या आ जाता है दोस्तों, सूर्य हम लोग को दिख जा रहा है कि यहाँ पे सूर्य है, और बृहस्पति भी दिख जा रहा है, यहाँ पे बृहस्पति है। लेकिन सौरमंडल पूरे ब्रह्मांड को बोलते हैं, पूरे आकाश गंगा को बोलते हैं। इसमें एक अनंत है, अनंत को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सौरमंडल हम लोग का बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर ही सूर्य और पृथ्वी आता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, कुछ डायग्राम आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ये वाला चित्र भरा जगह आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला नीचे है, गोला के नीचे है, यहाँ पे गोला का ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे भी गोला का नीचे है, यहाँ पे भी गोला का ऊपर है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोग से। अभी तक जिन भाई इन क्लास में नए हैं, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगला क्लास आप लोग को बहुत ही शानदार और जोश से और जुनून से होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।